बारिश से मुतासरा कराची को साफ करने का मिशन। वजीर-ए-आज़म की हिदायत पर नालों की सफाई का काम कल से शुरू होगा। चेयरमैन NDMA ने बता दिया। मोहम्मद अफजल कहते हैं शहर के बड़े नाले FWO के हवाले कर दिए गए। बारिश की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कल से बड़े पैमाने पर काम शुरू होगा। नदी नालों पर बहुत तजावुजात कायम हो चुकी। 300 मीटर के चौड़े नाले बाज़ मकामात पर 3 मीटर तक सुकड़ गए। मकामी कोर्ट वक्ती तौर पर लोगों को रिलीफ फराहम करेगी। काम ऐसे होगा कि बारिशों से नुकसानात कम से कम हो। मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत को मिलकर बैठना होगा। कराची वालों तैयारी कर लो, मॉनसून फिर हलचल मचाने आ रहा है। शहर में बारिश के मजीद 3 स्पेल आ रहे हैं। 6 अगस्त को बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। 7 से 9 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। अगला स्पेल 15 तारीख से आएगा। 24 अगस्त से बारिश के एक और स्पेल की भी पेशगोई। ईद के दूसरे रोज लाहौर में बादल बरस पड़े। 71 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शाहराहों अंडरपासेस में पानी भर गया। गुलबर्ग, वॉल्टन रोड, फिरोजपुर रोड और कजाफी स्टेडियम के तरफ पानी ही पानी। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। अंगीठियां दहकने लगी, बोटियां प्रो दी गईं, सीखे सिकाई को बेकरार, खाने वाले भी तैयार। बड़ी ईद के बड़े खाबे, टिक्का बोटी की पार्टी सजने लगी। गली गली बारबेक्यू से महकने लगी। कढ़ाई के दौर, बिरयानी, कोरमा और निहारी का जोर। कई दिन तक लाड नखरे उठाए, घुमाया फिराया भी खूब, फिर राह खुदा में कुर्बान कर दिया। बच्चे अपने प्यारे जानवरों की कुर्बानी पर उदास। ईद के दूसरे रोज भी शहरी सस्ते जानवरों की तलाश में मवेशी मंडी पहुंचे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर गंदगी का ढेर। सिंध हुकूमत फिर नाकाम। कुर्बानी के बाद कराची की गलियां, सड़कें, चौराहे आलाइशों से ताफुन ज़दा, सांस लेना मुहाल, गुजरना मुश्किल हो गया। सूबाई हुकूमत कराची में मुख्तस मकामात पर कुर्बानी कराने में भी मुकम्मल नाकाम रही। उल्टा मुख्तस कुर्बानी गाहों में आलाइशों का ढेर लग गया। सिंध हुकूमत और कराची की जिला इंतजामिया ने आलाइशें तो ना उठाई, लेकिन हाथ उठा लिया। सईद गनी और वसीम अख्तर ने सारी जिम्मेदारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर डाल दी। सईद गनी ने कहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नाकाम रहा, आज भी कुछ जगह शिकायत हैं, अब भी मशीनरी कम है। वसीम अख्तर ने कहा जो हिदायत नासिर शाह ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दी वो पूरी न हुई। सीवरेज डिपार्टमेंट भी नाकाम रहा। नासिर शाह नोटिस लें, उनके अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने सफाई ऑपरेशन मौसर अंदाज से जारी रखने की हिदायत कर दी। कहते हैं बर वक्त आलाइशें उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाई जाएं। सफाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का आलाइशें उठाने का ऑपरेशन तसल्ली बख्श है। शहरियों के ताउन से सफाई का मयार कायम रखने में मदद मिल रही है। इमरान खान हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली, पंजाब के 19 अजला कोरोना फ्री करार। यास्मीन राशिद कहती हैं सूबे के बाकी अजला में भी केसेस कम हुए। लोगों से ईद पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील। 24 घंटे के दौरान 6 अमवात रिपोर्ट। जाम बहक अफराद की तादाद 5976 हो गई। 553 मजीद केसेस भी सामने आ गए। मकबूजा कश्मीर एक बड़ी जेल है। बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं। आज़ादी के जज्बे को कुचलने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन मामूल है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार मकासद हासिल करने में नाकाम। भारत के साबिक वजीर और मौजूदा रुकन राज्यसभा पी चिदम्बरम की दिल्ली सरकार पर कड़ी तनकीद। लिखा 5 अगस्त के इकदाम से दिल्ली जो कुछ हासिल करना चाहता था कुछ भी न कर सका। मकबूजा आबादी की मईशत को 40,000 करोड़ का नुकसान हो चुका। सयाहत, फल, गारमेंट्स, कारपेट्स, IT और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज ठप हो गई। 4,97,000 अफराद बेरोजगार हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से करीबी और एहतराम का ताल्लुक है। इख्तिलाफात होते रहते हैं, वज़ीर आज़म नाराज भी हो जाते हैं,
वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं हमारा पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई मुकाबला नहीं। बिलावल भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी और परवेज मुशर्रफ से आज भी एहतराम का ताल्लुक है। वफाकी वजीर की ईद के प्रोग्राम मेरे मेहमान में गुफ्तगू, बोले पसंदीदा शहर इस्लामाबाद है, खाना पकाने का शौक है लेकिन कभी पकाया नहीं। ईद का दिन हल्के के अवाम के साथ मिलने में गुजर जाता है। ट्विटर अकाउंट खुद हैंडल करता हूँ। सोशल मीडिया एक तूफान है, इसको रोकना बड़ा काम है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सोशल मीडिया पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने को रोकना होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के कवानीन मौजूद नहीं। वजीर आज़म इमरान खान को ज़ाती तौर पर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने में दिलचस्पी है। सोशल मीडिया पर पाबंदी का कोई इरादा नहीं। शरीफ खानदान के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। नैब ने शरीफ ग्रुप के CFO उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक मोहम्मद उस्मान शरीफ खानदान मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस का अहम मुल्जिम है। शरीफ खानदान के अकाउंट्स मैनेज करता था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर DPO डेरा गाजी खान का फौरी एक्शन। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मुल्जिम कलीम गिरफ्तार। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। उस्मान गुजार कहते हैं तशद्दुद करने वाले को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। मुल्जिम ने 7 साल की मुलाजमा को डंडों और रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया था। NA 75 से नून लीगी MNA सैयद इफ्तिखारुल हसन इंतकाल कर गए। 50 साल सियासी करियर में सैयद इफ्तिखार नाकाबिले शिकस्त रहे। बल्दियाती नुमाइंदे से सियासी जिंदगी का आगाज किया। 3 मरतबा MP और 4 मरतबा MNA रहे। इफ्तिखारुल हसन नवाज शरीफ। मईशत बहाली के दावे करने वालों ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। डॉलर आसमान पर पहुंच गया, रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो गईं। नासिर हुसैन शाह कहते हैं एहतसाब की बातें करने वालों ने BRT और मालम जब्बा पर स्टे ले रखा है। कारकर्दगी का पूछें तो गुज़िश्ता हुकूमतों पर चले जाते हैं। दुनिया का अमीर तरीन भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों का मकरूज हो गया। 99 करोड़ वाजिबुल अदा। BCCI ने 10 माह से खिलाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट की रकम अदा नहीं की। 27 खिलाड़ियों को गुज़िश्ता साल अक्टूबर से सहमाही किस्त नहीं मिली। खिलाड़ी दिसंबर 2019 से खेलने वाले 2 टेस्ट, 9 वनडे और 8 T20 की अदायगी से महरूम हैं। और मौज मस्ती और हंगामा। AMI न्यूज पर एंटरटेनमेंट का नॉन स्टॉप एक्शन। प्रोग्राम ईद जायका में माया खान और नुसरत सहर अब्बासी बनी मेहमान। स्पोर्ट्स रूम में दूसरा के सुल्तान सकलैन मुश्ताक से हुई दिल की बातें। हमारे मेहमान में फवाद चौधरी और सवाल ये है में शिबली फराज बने मेहमान। 10 बजे कॉमेडी किंग उमर शरीफ एक्स्ट्रा इनिंग्स में वसीम मदामी के सवालों के जवाब देंगे। हर दिल अजीज तारिक अजीज पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री रात 11 बजे नश्र होगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।